हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। मैं हूं समीर कुमार और आज हम लोग का वेक्टर का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज के हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आगे इसकी काफी जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग अच्छे से समझना। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हेडिंग डाल लेते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन तीन टाइप के होते हैं। पहला हम लोग का हो गया ट्रायंगल, रूल ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है कि हमारा मान लेते हैं दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन करके वेक्टर बी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। वेक्टर बी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से स्ट्रेट लाइन द्वारा एरो के साथ ड्रॉ करते हैं, जो एरो वेक्टर बी के हेड पे होता है। तो हम लोग का एक तीसरा वेक्टर फाइंड होता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो यहाँ पे हमारा आर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। अब आते हैं हमारा दूसरा पॉलीगन, लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है कि दो से अधिक हमारा सिस्टम में वेक्टर दिया रहता है। मान लेते हैं हमारा वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अब इस सारे वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। तो इस बेसिकली पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन एक्सटेंशन होता है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर ए से वेक्टर बी को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी से हेड से ज्वाइन करके तीसरा वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। अब वेक्टर बी के हेड से वेक्टर डी को ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारा वेक्टर ए के टेल और वेक्टर डी के हेड को ज्वाइन करने पे तीसरा वेक्टर फाइंड होता है, जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी का। तीन वेक्टर का हम लोग का रिजल्टेंट फाइंड हो गया। अब बचा हमारा चौथा, तो ये हमारा हो गया चौथा वेक्टर सी हो गया। तो अब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वेक्टर सी के हेड को वेक्टर ए के टेल से स्ट्रेट लाइन द्वारा ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस वेक्टर डी। अब पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग को वेक्टर मोर देन टू वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। जैसे कि रिजल्टेंट हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी
प्लस डी, जिसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को डिटेल में समझेंगे और रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, हम मान लेते हैं हमारा दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए के टेल से हम लोग वेक्टर बी को ड्रा करते हैं। तो वेक्टर ये हो गया हमारा वेक्टर ए और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर का टेल एक दूसरे से कंसाइड कर रहा है तो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे। तो ई के पैरेलल हम लोग अनदर वेक्टर ए ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए वेक्टर। सिमिलर बी के पैरेलल हम लोग अनदर वेक्टर बी ड्रा कर लेते हैं। अब वेक्टर ए और बी का पॉइंट जो कंसाइड कर रहा है वहां से हम लोग एक डायगोनल ड्रा करते हैं। जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आर वेक्टर हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, या इसको हम लोग आर इक्वल टू बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए and magnitude of vector b equal to b. Angle between vector a and vector b is थीटा। तो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अब ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। ये हमारा पैरेलल वेक्टर बी के पैरेलल वेक्टर अनदर वेक्टर बी हो गया, और ये ए हो गया। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये हुआ आर। मान लेते हैं ये हो गया हमारा ए, बी, सी और डी। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और अल्फा रिजल्टेंट और ए के बीच, वेक्टर ए के बीच का एंगल है। तो हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो ए बी वेक्टर को हम लोग आगे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, और पॉइंट डी से ए बी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर ए और बीच का एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा।
थीटा होगा। अब कंसीडर करते हैं हम लोग और इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम देते हैं ई। अब हम लोग कंसीडर करते हैं ट्रेंगल बी बी डी ई में, ट्रेंगल बी बी डी ई में, ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ये हमारा वेक्टर बी है। तो हम लोग ने 10th क्लास में पढ़ा था, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। तो हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग cos थीटा का यूज करते थे। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बीई अपॉन बीडी, बीई अपॉन बीडी। तो यहां से हम लोग का बीई फाइंड हो जाएगा, बीई इक्वल टू हो जाएगा बीडी कॉस थीटा। सिमिलर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा डीई अपॉन बीडी। तो यहाँ डीई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे बीडी साइन थीटा। तो हम लोग का बीडी जो दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, बीडी हम लोग का दिया हुआ है बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग बीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और डीई इक्वल टू बी साइन थीटा। अगर शॉर्ट में निकालना हो तो जिस साइड से थीटा थीटा दिया हुआ रहता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लेंथ फाइंड करने के लिए। और परपेंडिकुलर लेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोग बी साइन थीटा से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बी कॉस थीटा, ये हमारा डिस्टेंस हो गया बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस बी कॉस थीटा हो गया, और ये वाला डिस्टेंस हमारा हो गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हो गया। तो हम लोग ट्रेंगल इन ट्रेंगल ई डी ई में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो क्या हम लोग ई डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ई बी का स्क्वायर ए बी प्लस बीई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और ईडी का स्क्वायर हो जाएगा, ईडी का स्क्वायर हो जाएगा, जो हम 10th क्लास में पढ़े हैं। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा हाइट। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ई का होल स्क्वायर प्लस ईडी का होल स्क्वायर। तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह ए लिख सकते हैं, ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी की जगह हम लोग बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, प्लस ईडी की जगह हम लोग बी साइन थीटा लिख सकते हैं, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। AD इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। AD हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है, तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, जिसको आप सब याद कर लेना। अब हम लोग अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ADE में, और tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारा b साइन थीटा, और बेस दिया हुआ हमारा a प्लस b कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो होगा tan इनवर्स b साइन थीटा अपन a प्लस b कॉस थीटा। अल्फा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर और ए के बीच का एंगल है। अब डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं कि थीटा का वैल्यू वेरी करेगा तो हम लोग कैसे रिजल्टेंट वेरी करेगा, ये सब देखते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है, जो 1 होता है। तो रिजल्टेंट से हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग थीटा इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 का मान होता है हमारा कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान होता है हमारा 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा रिजल्टेंट फाइंड हुआ, जो कि मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। तो जब थीटा 0 होगा तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब केस 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2, और व्हेन थीटा इक्वल टू π/2 या 90 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो हमारा क्या होगा, r इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 90 का वैल्यू होता है हमारा 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री। तो r इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में क्या होता है कि हमारा वेक्टर a और b होता है वो ऑर्थोगोनल होता है। ये हो गया हमारा वेक्टर a और ये हो गया हमारा वेक्टर b। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री है। तो दोनों वेक्टर हमारा होगा ऑर्थोनॉर्मल। तो थीटा इक्वल टू π/2 के केस में दोनों वेक्टर होता है वो ऑर्थोगोनल होता है।
अब केस थर्ड को डिस्कस करते हैं। केस थर्ड, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या पाई, 180 डिग्री और पाई। तो जब हमारा थीटा 180 होता है तो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट जो फाइंड करेंगे वो मिनिमम होगा। तो आर मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग का रिजल्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, जो रिजल्टेंट का मिनिमम फाइंड होता है। इस केसेस में देख रहे हैं हम लोग जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम फाइंड होता है, 90 डिग्री होता है तो ऑर्थोगोनल होता है, और केस थर्ड में देख रहे हैं कि 180 डिग्री होता है तो मिनिमम होता है हमारा रिजल्टेंट। अब चौथा केस को डिस्कस करते हैं। केस 4, when वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b। मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर a दिया हुआ है और ये हमारा वेक्टर दिया हुआ है b, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी या ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी यहाँ पे पुट करते हैं, तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा हो गया। तो r इक्वल टू हमारा हो जाएगा और 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से हम लोग 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। तुम सब आगे पढ़ोगे कि एक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन होता है। तो cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा को हम लोग cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा
2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, तो 1 प्लस थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपन 2 अंडर रूट। तो r का वैल्यू हम लोग का रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड हो जाता है 2a cos थीटा अपन 2a cos थीटा अपन 2। जब दो वेक्टर इक्वल हो तो हम लोग का रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा अपन 2। ये हमारा समझने के लिए था।